हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी गोल्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 15 मई 2021 के कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यह चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन है भारत, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत। भारत ने अभी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पे रहा है। बात की जाए न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड ने वनडे किसमें वनडे में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है। और बात की जाए इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने अभी टी20 में टॉप पे रहा है। ठीक है, तो हमें यह भी याद रखनी है। बात आईसीसी की करें तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। कब हुई थी? 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। दुबई यूएई में। बात करें इसके अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष हैं इसके जॉर्ज बार्कले। कौन है अध्यक्ष? जॉर्ज बार्कले। बात करें इसके उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष हैं इसके इमरान ख्वाजा। कौन है? इमरान ख्वाजा। और सीईओ कौन है? तो सीईओ है मनु साइनी। मनु साइनी। तो हमें यह भी याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन रहा है? ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत और चौथा है मैक्सिको। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत। भारत ने अभी विदेशों से प्राप्त प्रेषण में सबसे पहले स्थान पर रहा है। और यह किसने बताया? वर्ल्ड बैंक ने बताया। प्रेषण का मतलब है कि विदेशों से आया हुआ धन, यानी कि जो लोग विदेशों में रहते हैं और वहां से कमा के जो भारत लाते हैं, तो उसमें सबसे पहला प्राप्तकर्ता कौन है? तो भारत। भारत यहाँ पे सबसे ज़्यादा विदेशों से धन आता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रविंदर पाल सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा है बास्केटबॉल, तीसरा है हॉकी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हॉकी। रविंदर पाल सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह हॉकी खेल से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिट अवार्ड 2021 में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार कौन बनी है? ऑप्शन है टेलर स्विफ्ट, दूसरा है एलिस बेटा, तीसरा है प्रियंका चोपड़ा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट ने ब्रिट्स अवार्ड 2021 में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार बनी है। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर हमले के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है? ऑप्शन है जापान, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अमेरिका। अमेरिका ने अभी कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी है जिस पर साइबर हमला हुआ है, यानी कि उनके कंप्यूटर में वायरस भेजकर उस पर हमला कर दिया है। तो इसी की वजह से अमेरिका ने इस पर आपातकाल की घोषणा कर दी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों को 3,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पंजाब। पंजाब सरकार ने भी निर्माण श्रमिकों को 3,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने की घोषणा की है। बात की जा रही है पंजाब की, तो राजधानी इसकी क्या है? राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री हैं इसके अमरिंदर सिंह। कौन है? अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह इसके मुख्यमंत्री। बात की जाए राज्यपाल की, तो राज्यपाल है यहाँ पे वीपी सिंह बदौर। कौन है? वीपी सिंह बदौर इसके राज्यपाल हैं। और बात की जाए यहाँ पे एक नया अभी 23वां जिला बना है। कौन सा? 23वां जिला बना है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मलेर कोटला। क्या नाम है? मलेर कोटला यहाँ का 23वां जिला बना है। तो हमें यह भी याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुद्धा इन गंधार नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है बलजीत कौर, दूसरा है सुनीता द्विवेदी, तीसरा है चेतन भगत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सुनीता द्विवेदी। तो बुद्धा इन गांधार नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुनीता द्विवेदी ने। तो हमें यह भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? किसने शपथ ली है? ऑप्शन है केपी शर्मा ओली,
दूसरा है पुष्प कमल दहल, तीसरा है विद्या भंडारी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली ने अभी नेपाल में क्या हुआ था, इस्तीफा दे दिया था। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपोजिशन को कहा था कि अपना बहुमत सिद्ध करें, और अपोजिशन ने बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, तो उसके तत्पश्चात दोबारा फिर से केपी शर्मा ओली को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया और उसकी शपथ दिला दी। और इनको 23 दिन का समय दिया गया है कि यह अपना बहुमत सिद्ध करें। अगर ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो ये फिर से अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे या हटा दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात नेपाल की हो रही है, तो इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी इसकी काठमांडू। क्या है इसकी राजधानी? काठमांडू। और यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी सिंह भंडारी, जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति नेपाल की हैं। बात की जाए यहाँ की करेंसी की, तो यहाँ पे करेंसी है रुपया। क्या है? रुपया। और यह एक हिंदू राष्ट्र है। कौन सा? हिंदू राष्ट्र है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र। बात की जाए माउंट एवरेस्ट चोटी की, तो माउंट एवरेस्ट चोटी भी कहाँ पे है? नेपाल में। और इसकी हाइट क्या है? तो हाइट है इसकी 8,848 मीटर। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन है लियोनेल मेसी, दूसरा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरा है विराट कोहली और चौथा है कोनोर मैकिंगोर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कोनोर मैकिंगोर इसका सही जवाब होगा। ये इसमें शीर्ष पर हैं। बात की जाए ये किस देश के हैं, तो यह आयरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? आयरलैंड के। और ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये खेल मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने इस साल 971 करोड़ की कमाई की है। कितने? 971 करोड़ की कमाई की है। और किस देश के हैं? आयरलैंड के। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के किस वैज्ञानिक को कनाडा में विलियम नीवेल पावर इलेक्ट्रॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन, दूसरा है आलोक मित्तल, तीसरा है अशोक पांडे और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन। डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन को कनाडा के विलियम नीवेल पावर इलेक्ट्रॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमें यह भी याद रखना है। और ये कहाँ के हैं? तो ये यूपी के हैं। कहाँ के? यूपी। यूपी में कहाँ से? सहारनपुर से। सहारनपुर के ये रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है अजय जडेजा, दूसरा है रमेश पवार, तीसरा है सचिन तेंदुलकर और चौथा है राहुल द्रविड़। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रमेश पवार। रमेश पवार ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में चुना गया है। किसको चुना गया है? रमेश पवार को। बात की जा रही बीसीसीआई की। किसकी? बीसीसीआई की। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1928 में। कब हुई थी? 1928। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं इसके सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। बात की जाए इसके उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष हैं इसके राजीव शुक्ला। कौन है? राजीव शुक्ला। बात की जाए इसके सेक्रेटरी की, तो सेक्रेटरी इसके जय शाह। कौन है? जय शाह। और मेंस कोच कौन है इसके? तो मेंस कोच हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, तो वो हैं रवि शास्त्री। रवि शास्त्री इसके कोच हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद।